कहीं से कुछ लेकर आती हूँ। बीवी चली गई। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे थे, लिहाजा नींद ने गलबा किया और वह सो गए। जब उनकी बीवी वापस आई तो उन्हें देखकर कहने लगी, तुम्हारी खराबी हो। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए बगैर फिर रोज़ा रख लिया। जब अगले दिन आधा गुजर गया तो हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। इस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। उसी वक्त यह आयत नाजिल हुई। इस आयत के नाजिल होने से लोग बहुत खुश हुए। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ तो लोग पूरे रमज़ान अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन इस सिलसिला में बाज़ लोगों से कोताही हो गई और वह अपनी जानों के साथ खयानत कर बैठे तो अल्लाह तबारक व ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। सही बुखारी की हदीस है। अलगर्ज मंदरजा बाला आयात के नुज़ूल के दो सबब हैं। पहला नंबर हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या और दूसरा नंबर बाज़ लोगों का रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास चले जाना। हदीस भी किताबुल्लाह है। रोज़ों की रातों में अब तक यह पाबंदी थी कि रोज़ेदार न तो अपनी बीवियों के पास जा सकते थे और न खा पी सकते थे। सिर्फ इफ्तार के वक्त खा सकते थे और पी सकते थे, और अगर इफ्तार से पहले सो जाते तो फिर पूरी रात और दूसरे दिन रोज़ा रखना पड़ता था। रोज़ों में यह पाबंदियाँ कुरान मजीद की किसी आयत से आयद नहीं की गई थी, बल्कि वही खुफी यानी हदीस के ज़रिए आयद की गई थी। कुरान मजीद में सिर्फ उन पाबंदियों के तखफीफ करने का ज़िक्र मिलता है, पाबंदियाँ आयद करने का ज़िक्र नहीं मिलता। लिहाजा साबित हुआ कि हदीस भी किताबुल्लाह है और उस पर अमल करना फ़र्ज है। अलगर्ज अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रहम व करम से उन पाबंदियों में तखफीफ फरमा दी। अब रोज़ों की रातों में बीवियों के पास जाना और खाना पीना हलाल कर दिया गया और सो जाने के बाद खाने पीने पर जो पाबंदी थी उसे मनसूख कर दिया गया। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।